चलो दोस्तों, आज की वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो बात करते हैं ट्रेड के बारे में। तो कैसे हमने यहाँ पर आप देखोगे, ये है अपना करंट ऑर्डर। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? आपका यहाँ पर बोलते हैं आपका करंट ऑर्डर। तो करंट ऑर्डर में आपका क्या होता है कि आपका जो चेंज वाई होता है, राइट। करंट ऑर्डर में चेंज वाई क्या होता है? विथ वॉल्यूम के साथ मार्केट में ट्रेड कर रहा होता है, राइट। और वही होता है करंट ऑर्डर, यानी आपका किसको क्या हम बोलते हैं? डिमांड जोन बोलते हैं। और क्या बोलते हैं इसको? डिमांड जोन। देखो, जब डिमांड जोन क्लियर है, आपका चेंज वाई यानी आपका वॉल्यूम के साथ ट्रेड कर रहा है, यानी लॉन्ग बिल्डअप क्रिएट कर रहा है, और आपका कोई रेजिस्टेंस लेवल पास में नहीं है, तो ऐसे में मार्केट में क्या होता है दोस्तों? आपकी मोमेंटम जो होती है कंटिन्यू आपके लिए बुलिश के लिए होती है। यहाँ से क्या होगा? मार्केट कंटिन्यू बुलिश है। आपको बस करंट ऑर्डर में ये समझना पड़ता है कि आपका जो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है वो डिमांड जोन पे आने के बाद मार्केट में वहीं पर प्लान करना चाहिए हमेशा। एंट्री के लिए कब करना है? ऐसा नहीं कि मार्केट ब्रेक किया एंटर कर जाओ, नहीं, ये गलती नहीं करनी है। करंट ऑर्डर जब भी आप डिमांड जोन और सप्लाई जोन में इंटर करो हमेशा, तो अपना जैसे डिमांड जोन पे आता है हमने यहाँ पर अपडेट किया और कंटिन्यू मार्केट क्या होती है? हमारे फेवर में जाती है। तो इसका मैं आगे आपको दिखाता हूँ। ये हमने 9:22 पे आइडेंटिफाई किया, 22,700 की कॉल है। 9:22 पे ध्यान देना इस टाइम को दोस्तों। और ये आप देख सकते हो टारगेट 300 का आपका कॉल था, 360 चला गया, ठीक है। और ये आप देख सकते हो मार्केट की मोमेंटम, एक भी कैंडल आप देखोगे इधर उधर नहीं, उसे डिमांड हो, और कंटिन्यू क्या हमारे डायरेक्शन में गए। तो हमेशा इस पॉइंट को ध्यान रखना है कि जब भी करंट ऑर्डर आपको करंट ऑर्डर मार्केट में ओपन हो रहे हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि रेजिस्टेंस लेवल आपका क्या होना चाहिए? आपका दूर होना चाहिए, और आपका क्लियर पता होना चाहिए कि जो चेंज वाई होता है, जो चेंज वाई होता है वो वॉल्यूम के साथ काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है। कहाँ? आपको नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस, जैसे 22,800 हो गया, ये नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस है, ठीक है। तो डिटेल में इस वीडियो में पूरा मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे हमने आइडेंटिफाई किया था और कैसे इस ट्रेड को यहाँ पर लोगों ने प्रॉफिट बनाया, ठीक। डिटेल में पूरा बात करेंगे, तो एंड तक आप लोग बने रहिए दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जब हमने यहाँ पर देखा 9:22 पे कि मार्केट क्या है, ब्रेक तो की एंड उसके बाद रिट्रेसमेंट का है, लेकिन मेरे को क्या चाहिए? मैं जो यूज करता हूँ आपका बायर जोन है, सेलर जोन। और आप लोग को भी मैं यही बोलता हूँ, आप कहीं पर भी रेंडम एंट्री करोगे तो नहीं बनते। बस बायर जोन है, सेलर जोन, प्रॉपर एरिया में आप जब इंटर करोगे तो ही आपको बेनिफिट मिलेगा। ये पॉइंट आप हमेशा ध्यान रखो, ठीक है। जब भी आप बायर्स एरिया में सेलर्स एरिया में इंटर करोगे तो आपका स्टॉप लॉस छोटा होता है, और आप वहां से एग्जैक्ट मार्केट आपकी घूम जाती है, तो उससे बेनिफिट आपको होता है कि स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है, ठीक है। तो हमने भी यहीं पर आप देखोगे डिमांड जोन एरिया ये फाइंड किया, और उसी एरिया प्रॉपर हमने यहाँ पर प्लान किया, और यहाँ से मार्केट आपको तो एग्जैक्टली वहीं से घूम गई, राइट। ऐसा नहीं कि हमने इस एरिया पे ब्रेक किया। अब देखो डिमांड जोन ये बनी गया था, तो क्या मैं यही ब्रेकआउट पे शानदार कैंडल बनी इतनी बड़ी, क्या मैं यहाँ पर इंटर करूँ? ये सबसे बड़ी गलती होती है जो लोग ब्रेक पे ट्रेड करते हैं। आपको हमेशा डिमांड जोन सप्लाई जोन पे ट्रेड करो, जिससे आपको काफी ज्यादा बेनिफिट मिलता है। तो डेटा में सबसे पहले करंट ऑर्डर समझने के लिए आपको क्या करना है? इस वेबसाइट को भी यूज कर सकते हो। मैं आपको बोलता हूँ दोस्तों, दुनिया की कोई भी वेबसाइट हो, मेथड एक होता है, कॉन्सेप्ट एक होता है, कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, है ना। जानकारी जिसके पास रहेगी ना, वो कहीं से भी कुछ भी आप सीख सकते हो, ठीक है। आपको अगर तरीका पता है तो किसी भी वेबसाइट से वो कंडीशन आप निकाल के आप ट्रेड बना सकते हो। इसीलिए बोलता हूँ कंडीशन आप पता करो पहले। तो हमने क्या किया, यहाँ पर जो हम देखें इस वेबसाइट पे सेंसिबल पे चेंज वाई यानी आपका न्यू ऑर्डर, तो यहाँ पर देखता हूँ कि कंटिन्यू, या आप जो ग्रीन कैंडल देख रहे हो इसको बोलते हैं करंट ऑर्डर यानी न्यू ऑर्डर, राइट। न्यू ऑर्डर मार्केट में ओपन हो रहा है, और सबसे ज्यादा आप देखोगे तो यहाँ पर क्या आपका बायर्स ही है। जो ग्रीन वाला है वो क्या अपना बायर्स ही है। तो एक चीज तो क्लियर था कि बायर्स ने पोजीशन अपनी आप देखो क्लियरली बनाए। सेलर्स का आप देख रहे हो, सेलर एग्जिट है। अगर ये डाउन ऐसे बार है, जैसे इस तरह की ये वाला बार है, इसका मतलब ये हुआ, ये होता है क्लोज पोजीशन, ठीक है। क्या हुआ? इसको बोलते हैं क्लोज पोजीशन। तो मार्केट में आप देखोगे लोग यहाँ से निकल रहे हैं अपनी पोजीशन क्लोज करके। तो एक चीज माइंड में बिल्कुल क्लियर हो गया था मैंने कि बायर्स इतनी अच्छी पोजीशन बनाए तो मार्केट क्या करेगी? मूवमेंट करेगी ही करेगी, राइट। मूवमेंट करेगी ही करेगी। तो इससे क्लियर पता चल जाता है कि आपका क्या है, बायर्स ने पोजीशन बिल्ड की है, और सेलर्स आप देख लो कहीं पर भी अपना इंक्रीज नहीं किया ऑर्डर। तो इसका मतलब ये हो कि बायर्स ने एंट्री कर रहे हैं। अब आपको ये जब पता चलता है तो आपको ये मोमेंटम आपको पता चलता है कि अपने बायर्स आप देखो बैक टू बैक ग्रीन कैंडल यहाँ पर बनी है। अब आपको क्या यहाँ पर काम है? आपको ये पता करना है कि जो डिमांड जो लेवल है और जो करंट स्ट्राइक प्राइस है नियरेस्ट यानी 22,800, वहां पर वॉल्यूम के साथ ट्रेड हो रहा है कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। अगर वॉल्यूम के साथ ट्रेड हो रहा है, इसका मतलब अगर यहाँ पर आप एंट्री बनाओगे डिमांड जोन से, यहाँ से वापस यहाँ पर ऑर्डर ओपन होना स्टार्ट होंगे और आपकी डायरेक्शन मार्केट चलना स्टार्ट होंगे। लेकिन अगर आपका वॉल्यूम के साथ ट्रेड नहीं हो रहा है, आपका चेंज वाई नहीं इंक्रीज हो रहा है, ऐसे मार्केट साइडवे होने के बाद मार्केट ट्रैप हो जाती है, ठीक है।
ऐसे मार्केट साइड होने के बाद ट्रैप हो जाती है। ये जो ऑप्शन चेन डेटा सीट है, ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप इसको एक्सेस कर सकते हो। डेली यहाँ पर हर मैं अपने ट्रेड का अपडेट करता रहूँगा, तो इसको आप किसी भी टाइम इसको आप देख सकते हो। ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी चार्ट होगा, जो भी डेटा होगा, सारी चीज़ें मैं यहाँ पर आप लोग को अपडेट करता रहूँगा इस सीट में। तो आपको ये लाइफ टाइम के लिए आपको एक्सेस मिलता रहेगा, ठीक है। इससे आपको सीखने को मिलेगा कि कौन से ट्रेड हमने सीखा था। अब आप देखोगे 22,800 पे यहाँ पर आप देखोगे जो वॉल्यूम आपका इंक्रीज है, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम कहाँ पर ट्रेड कर रहा है, 22,800 पे। और आपका जो चेंज वाई है वो आप देखोगे 35,000, यानी सबसे ज़्यादा जो चेंज वाई जनरेट हो रहा है ये इसी स्ट्राइक प्राइस पे हो रहा है, 22,800 पे। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि लॉन्ग बिल्डअप मार्केट में क्या हो रहा है, आपका क्रिएट हो रहा है, यानी जो न्यू पोजीशन है या न्यू ऑर्डर बोलो या न्यू पोजीशन है, वो क्या कर रहे हैं, मार्केट में बनाई जा रही है, राइट। अब सबसे ज़्यादा जो ओपन आपका चेंज जो ओपन इंटरेस्ट आप देख सकते हो 22,800 पे, और यही चीज़ आप यहाँ पर भी आप देख रहे हो, यही चीज़ आप देख रहे हो 22,800 पे। सबसे ज़्यादा आपका ग्रीन वाली कैंडल कहाँ पर है, 22,800, यानी चेंज वाइज सबसे ज़्यादा जो बिल्डअप किया रहा है 22,800 पे बिल्डअप किया जा रहा है। इसका मतलब कि आपका न्यू पोजीशन आपका क्या है, मार्केट में ओपन हो रही है, या न्यू ऑर्डर आपके मार्केट में क्या हो रहे हैं, ओपन हो रहे हैं। तो क्लियर मार्केट में हिंट रहता है ये, राइट। तो प्रॉपर एरिया में आपको अगर ट्रेड करोगे तो ही आपको बेनिफिट है दोस्तों, लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं है, ये ध्यान रखना दोस्तों। इतना ही काफ़ी नहीं है कि ये चेंज ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है एंड उसके बाद आपका वॉल्यूम आपका इंक्रीज हो रहा है तो आप ट्रेड कर सकते हो, नहीं, इतना ही काफ़ी नहीं है। इसके साथ एक चीज़ और देखना होता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कोई नहीं देखता है, जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंटर करते हो तो आपको जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि आपका जो रेजिस्टेंस लेवल होना चाहिए वो आपका क्या होना चाहिए, दूर होना चाहिए, ठीक है, दूर होना चाहिए। देख लेना, या हिंदी अंग्रेजी जो भी, आपका क्या होना चाहिए, दूर होना चाहिए। तो आपका रेजिस्टेंस लेवल हमेशा क्या होना चाहिए, दूर होना चाहिए। तो 23,000 पे आप देखो रेजिस्टेंस है, 22,800 से 23,000 कितने पॉइंट का गैप है माय डियर फ्रेंड, 200 पॉइंट, 4 स्ट्राइक प्राइस का गैप है, 4 स्ट्राइक प्राइस का गैप है। आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए, आपको ये चाहिए कि 23,000 तक मार्केट जाए। मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ कि 23,000 तक मार्केट जाए, मैं सिर्फ इतना ही सोचता हूँ जब भी मैं ट्रेड के लिए प्लान करता हूँ कि मेरी यहाँ पर अगर मैं एंट्री कर रहा हूँ तो बस मेरे डायरेक्शन में 2-3 कैंडल बस चली जाए मेरे डायरेक्शन में, 30-40 पॉइंट चला जाए मेरे को कितना चाहिए, 20 पॉइंट 30 पॉइंट, बस इतना ही चाहिए मेरे को। हर एक ट्रेड में मेरे को बस 20 से 30 पॉइंट चाहिए। अगर इस माइंडसेट से अगर आप मार्केट में इंटर होते हो प्रॉपर एनालिसिस करने के बाद, तो आपको डेफिनेटली आपको रिवॉर्ड आपको मिलेगा, इससे ज़्यादा आपको रिवॉर्ड मिलेगा। अगर आप पूरी मार्केट कैप्चर करने बैठ जाओगे तो फिर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। ये चीज़ें आप हमेशा ध्यान रखना, सब कुछ का अगर पाने की कोशिश करोगे तो कुछ भी नहीं मिलता, राइट। तो यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर हमने अपडेट भी किया एंड सारी चीज़ें यहाँ पर लोगों ने आप देखोगे प्रॉफिट भी किया अच्छे खासे, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा था कि आपका यहाँ ध्यान रखना है कि रेजिस्टेंस लेवल क्या होना चाहिए, आपका दूर होना चाहिए। तो नंबर 1 जो आप चीज़ ध्यान रखना है कि जब भी आपका न्यू ऑर्डर आपका ओपन होता है तो मार्केट क्या होनी चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए। तो क्लियरली आप देखो यहाँ पर बैक टू बैक ग्रीन कैंडल, तो क्लियर आपका मिल गया रैली बेस रैली, तो ये हो गया डिमांड जोन एरिया। आज जब आपकी इसके नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस जो आप थी 22,800 पे, बस आपको ये पता करना है कि यहाँ पर जो स्ट्राइक प्राइस है इसके नीचे, यानी एटीएम स्ट्राइक प्राइस के नीचे जितने भी स्ट्राइक प्राइस है वहाँ पर जो चेंज हुई है वो ज़्यादा है या नहीं है, यानी करंट पोजीशन वहाँ पर ओपन हुई है नहीं है। और मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 22,800 पे आपका वॉल्यूम के साथ ट्रेड हो रहा है कि नहीं चेंज हुआ है, यानी कि लॉन्ग बिल्डअप क्रिएट किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है कि नहीं इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा जरूरी है, तो ये अपना ध्यान रखना आपको। तो नंबर 1 आपका क्या होना चाहिए, चेंज वाई प्लस वॉल्यूम। एंड दूसरा आपको ये देखना है कि आपको क्या देखना है, डिमांड जोन आपको देखना है कि डिमांड जोन बना कहाँ पर है। मैं आपको प्रॉपर आपको बता रहा हूँ कि क्या करना है, डिमांड जोन। एंड थर्ड आपको ये चेक करना है कि आपका जो रेजिस्टेंस लेवल है वो आपके डिमांड जोन से कितना दूर है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि मिनिमम 100 पॉइंट आपका दूर होना चाहिए, यानी 2 स्ट्राइक प्राइस तो मिनिमम होना ही चाहिए, तब जाके आप प्लान करो तो आपको बेनिफिट आपको मिलेगा, ठीक है। अगर यहीं पर मैं आपको रेजिस्टेंस लेवल अगर मैं कहूँ कि ये रेजिस्टेंस लेवल उठा के दोनों को मैं इधर ला के शिफ्ट कर दूँ आपका 850 पे, अब आप ही सोचो 800 से मार्केट चलेगी, 850 के पास रेजिस्टेंस लेवल है, तो 50 पॉइंट के अंदर कैसे मूवमेंट करेगी। इधर भी आप देखो, यहाँ से भी आपका क्या करेगा, यहाँ से सेलिंग होगी, यहाँ से आपकी बाइंग होगी, तो मार्केट जाएगी कहाँ, यहीं ऊपर नीचे होती रहेगी। ऊपर जाएगी सेल करेगा, नीचे आएगी बाय करेगा, ऊपर जाएगा,
है ना, यही तो होगा और क्या होगा। तो जब स्पेस रहेगा यहाँ पर कहीं रहेगा, तो यहाँ पर क्या होगी, सिर्फ बाइंग होगी और यहाँ से पोजीशन को इंक्रीज किया जाएगा। तो मार्केट में ये जो खाली एरिया है इसको कौन कवर करेगा, बायर्स कवर करेगा। तो बायर्स क्या करेगा, मूवमेंट करेगा, है ना, बायर्स बायर्स क्या करेगा, मूवमेंट करेगा इस केस में। यही चीज आपको समझना होता है मार्केट में। तो मैंने क्या देखा कि यहाँ पर रेजिस्टेंस काफी दूर है, तो डेफिनेटली यहाँ से मार्केट क्या होगा, जो हमारा 22,800 है और जो आपका डिमांड जोन है, तो डिमांड जोन से आप क्लियरली मार्केट में बाउंस होगा ही होगा। ये इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट खासकर लोग मिसिंग करते हैं। छोटी छोटी बातों को आप लोग नहीं ध्यान दोगे तो फिर आपके जो एग्जैक्ट एंट्री आप नहीं आइडेंटिफाई कर पाओगे दोस्तों। इतने सारे मार्केट में आप देखोगे ट्रेड है, ये ऊपर नीचे इतनी अच्छी मार्केट आई लेकिन नहीं पता, है ना, क्या है कि नहीं पता, राइट। इतनी अच्छी मार्केट गई, ये जो सेकंड वाला ट्रेड था हमने यहाँ पर आइडेंटिफाई की मार्केट क्या आप डायरेक्शन में जाएगी, तो ये हम लोग सेकंड पार्ट वाली वीडियो में, यानी छुट्टी है तो कल मैं पूरा बताऊंगा प्रॉपर कि इस ट्रेड को कैसे आइडेंटिफाई किया था। ये जो कंटिन्यू मार्केट क्या होती है, बुलिश चली गई थी एंड मैं आपको दिखाया था, मैं अपडेट भी किया हूँ, ये आप देख लो। न्यू ऑर्डर जिसे बोलते हैं, न्यू ऑर्डर, ये आप देखो 10:51 पे न्यू ऑर्डर। एंड देन उसके बाद ब्रेक पे ट्रेड। ब्रेक पे ट्रेड क्यों किया जाता है, क्योंकि अगर आपका चेंज वाइज ज़्यादा होता है तो ये रेजिस्टेंस जो सेलर्स एरिया होता है, सेलर सप्लाई जोन हमेशा काम करता है वॉल्यूम के साथ। अगर ये एक न्यू ऑर्डर मार्केट में ओपन हो रहे हैं तो ऐसे में सप्लाई जोन फेल हो जाता है। अगर चेंज वाइज आपका ज़्यादा होता है, यानी आपका काउंटर ट्रेड अगर होता है, ऐसे में सप्लाई जोन एरिया फेल हो जाता है। एंड ये आप देखो, उसके बाद आप देखो, ये देखो फेल हुआ ना, सेम वही आप देखो है 22,860, 22,860, ये वही सिर्फ आप देख लो, ठीक है। एंड मार्केट ब्रेक हुआ है, रिटेस्ट क्या देना, अगेन मार्केट क्या है आपका अच्छा खासा, आपका 920 तक मार्केट गया है, क्योंकि ट्रैप हो गया ना, सप्लाई जोन ऐसे काम नहीं करता है, राइट। तो प्रॉपर रीजन होता है इन सब चीज़ों का कि आपको ट्रेड करना है नहीं करना है। लास्ट में हमने एक और ट्रेड के लिए प्लान किया था, देखो इतनी अच्छी मार्केट गिरी, मैं आपको बार बोलता हूँ 22,800 पे हमने सिर्फ, हमको स्कैल्पिंग मारना है। हमको कितना चाहिए, 20 से 30 पॉइंट। अगर इनके पीछे आप रहोगे ना, मार्केट अगर 20-30 पॉइंट आप एग्जैक्ट फाइंड कर सकते हो, तो आप इसके फेवर में अगर मार्केट चल गई आपके तो 30 से 50 हो जाएगा, 50 से 100 हो जाएगा, राइट। लेकिन आप इतने पॉइंट के लिए पहले आप रेडी करो अपने आप को। एंड आप देखोगे अच्छा खासा मार्केट क्या मूवमेंट किया, एंड सीधा आपका 30 पॉइंट का मार्केट में मूवमेंट है, वे लोगों ने यहाँ पर प्रॉफिट भी किया, ठीक है। आई होप आपको वीडियो आपको समझ में आ गया होगा कि पूरा प्रॉपर कैसे आइडेंटिफाई किया था बायर्स एंड डिमांड जोन को। तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लाइव मार्केट में आपको सीखने के लिए आपको ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको सारी सिचुएशन आपको लाइव मार्केट में, आपको सबसे इंपॉर्टेंट ये कि लाइव मार्केट में आप समझने की कोशिश करो, राइट। एंड डेटा वगैरह दोस्तों, और ये एक्सेल से आपका ये जो सीट है ऑप्शन चेन की, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।